उनके साथ इनको टच कराया जा रहा था। आपको ये जान के एक्सटेंसिवनेस का पता आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि पंजाब में और महाराष्ट्र में तो वारदातें करी, उसके बाद तकरीबन 18 स्टेट्स में ये लोग रह चुके हैं पिछले 4 महीने में। तो इतनी जगह पे ठहरना, इतनी जगह पे रुकना, इतनी इनकी लोकेशंस चेंज होना, बहुत ही एक एक्सटेंसिव सिंडिकेट की रीच जो इनकी है, जो इनके साथी हैं, जो इनके साथ एक्टिव रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये जो जुगनाई था, ये सलमान खान की रेकी करने किस टाइम पीरियड में मुंबई गया था और ये लॉरेंस गैंग से कैसे अटैच हुआ था, किसके जरिए था? इसमें जो रेकी थी अभी इन्होंने नहीं करी थी, इनको टास्किंग थी कि ये बड़े वारदात करने के बाद इन्होंने इसको अंजाम देना है। रेकी अभी नहीं करी थी इस मॉड्यूल ने। और लॉरेंस और जग्गू और जो बाकी इनके तमाम सिंडिकेट हैं जिसके नाम आप सारे जानते हैं, काला, गथेड़ी एट्सेट्रा, तो इसके साथ ये जो दीपक सुरखपुर है ये पुराना क्रिमिनल है। नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर तक ये एक्टिवली लॉरेंस के सिंडिकेट के टच में था, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स इस पे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो हरविंदर रिंदा और क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स का हो गया, जिसके कारण इनको लगा कि पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर ये क्राइम करते हैं तो इनको था कि जैसे राणा को मारा तो इनको 40-40 हज़ार रुपये मिले, लेकिन संजय बयानी को मारा तो 4.5 लाख मिले। पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे रॉकेट फायर किया तो उससे ज़्यादा पैसे की इनको लालच दिया गया था। तो एक हार्डन्ड क्रिमिनल हैं इनके सिंडिकेट के मेंबर्स। तो इनको ये है कि जितना बड़ा वारदात को अंजाम देंगे उतना शायद इनको ज़्यादा इकोनॉमिक गेन होगा, तो वो भी एक डायमेंशन है। तो सलमान खान क्यों लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे, गैंग के टारगेट पे? ये आपको पहले कितनी बार तो बता चुके हैं। सर, इस नाबालिग को जो सलमान खान ने क्या टास्क दिया गया था, मारने के लिए या इसको भी दिया गया था कि आप जाके रीज़न तो वही है ना, एक ही आपको पहले बता चुके हैं। अलग अलग लोगों को टास्क दिया जा रहा था बार-बार सलमान खान के लिए, वो एक तो पहले उनका फेल हो गया, संपत नेहरा पकड़ा गया, अंकित भादु इनकाउंटर में मर गया। उसके बाद जो बाकी लोग रेकी करके आए, फिर उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को टारगेट कर दिया। इनको बोला कि राणा कंदोवालिया पहले करो उसके बाद करो। तो ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर हैं, इनकी प्रायोरिटी, इनका टारगेट चेंज होता है। राणा कंदोवालिया इन्होंने मारा है 4 अगस्त 2021 को, तो उससे पहले इनको बोला गया था। फिर इनको बोला कि पहले राणा कंदोवालिया को टारगेट करना है, इसलिए इन्होंने सलमान खान वाला बैक बर्नर पे कर दिया। सर, ये आपको लग रहा है कि जो रिंदा है या जो लाटा है, ये लोग सर जो दोनों गैंग हैं, बम्बैया और लॉरेंस, इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर? क्योंकि कई अभी केस देखें काउंटर इंसिडेंट जो पकड़े सर, वो रिंदा से भी बात कर रहे हैं, गोल्डी बरार से भी बात कर रहे हैं सर। वो देखिए, क्राइम की कोई बाउंड्री बहुत वाटर टाइट नहीं है, और हमने इंक्रीजिंगली देखा है कि जो एंटी टेरर डायमेंशन में एक्टर्स हैं ये बहुत ऑफ्टन, क्योंकि इनको तो क्रॉस बॉर्डर जो हॉस्टल एजेंसीज हैं, आईएसआई है और बाकी जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, वो उन लोगों का हमेशा मकसद रहता है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि देश में कुछ डिस्टर्बेंस हो, कुछ ऐसा नेगेटिविटी हो। तो उसमें जो लोग वहाँ पे उनकी शरण में हैं, जो उनकी मर्जी पे हैं, जिनको वो पैटर्नाइज कर रहे हैं, उनका जो भी यहाँ लोकल एसोसिएट है, लोकल उनके साथी हैं, उनको लगातार टास्किंग रहती है। मल्टीपल आईडीज़ के सीजर हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, जॉइंट ऑपरेशन बाय डिफरेंट पुलिस फोर्सेज विद सेंट्रल एजेंसीज हुआ है। तो ये सारा उसके मद्देनज़र ही हुआ है। सर, रॉकेट फायरिंग के मामले में पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया है, ऑल्दो दिस इज वन ऑफ योर केसेस। इसने आप लोगों को इंटरोगेशन में क्या बताया? क्योंकि अल्टीमेट मकसद तो ठीक है टेरर फैलाना ही, लेकिन इसने इंटरोगेशन में क्या बताया कि क्या एक्चुअली मकसद था वहाँ पर? नहीं, मकसद तो यही था कि एक बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक टेरर एक्ट है। अगर आप किसी स्टेट पुलिस के हेडक्वार्टर पे जो कि काउंटर टेरर का काम देख रही है या इंटेलिजेंस का काम देख रही है,
तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक्ट था। लकीली उसमें कोई ज़्यादा जान माल का नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो थोड़ा आउट ऑफ रेंज था वो, जहाँ से इन्होंने किया वो सड़क के पार एक खाली प्लॉट था, उसकी दीवार थी, वहाँ पे खड़े होकर इन्होंने फायर किया। दूसरा, शाम के तकरीबन 7:45 का टाइम था, तब तक ऑफिस ज़्यादातर लोग नहीं थे और बिल्डिंग काफ़ी हैवीली कॉन्क्रीटाइज थी, जहाँ पे ये लगा एम्ड भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। इट डिड हैव सम डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर बट नॉट सफिशिएंट इनफ टू कॉज एनी लॉस ऑफ लाइफ। सर, आपकी जांच में क्या अभी तक ऐसा भी कोई चौथा मॉड्यूल सामने आया है जो सलमान खान के लिए काम कर रहा हो? 3 तो आ चुके हैं। जो सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਜੀਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 9 ਮਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ 9 ਮਈ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ आनंद तिवारी ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। आनंद, जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी दी गई है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से जिसको गिरफ्तार किया गया है? कौन है, कहां का रहने वाला है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का रहने वाला ये जुवेनाइल है जिसे एप्रीहेंड किया गया है दिल्ली पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है, और ये एक मुख्य मास्टरमाइंड है जिसने आरपीजी अटैक किया जो पंजाब के मोहाली का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। इसके साथ एक और शख्स है जिसकी अभी तलाश की जा रही है जो सीसीटीवी में नजर आ रहा था। इस पूरे मामले में दर्जन भर से ज्यादा गिरफ्तारी पहले ही पंजाब पुलिस कर चुकी है और एक शरद सिंह जो है अभी वो भी इस मामले का एक मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर है वो फरार चल रहा है। बता दें कि ये जो जुवेनाइल है सीधे तौर पे पाकिस्तान में जो बैठा आतंकी रिंदा है और जो लखवीर लाडा हरी के है उनके साथ ये जुड़ा हुआ था, वर्चुअल नंबरों से उनसे बात कर रहा था। और ये करीबन 18 राज्यों में अलग अलग जगहों पर ये 4 महीने से छुपे हुए थे, अलग अलग अपने लोकेशन बदल रहे थे। और सबसे खास बात है कि जो लॉरेन बिश्नोई का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद सामने आया था, ये जुवेनाइल उनसे भी एसोसिएट था। इस पूरे मामले में अर्शदीप नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जो डेस्परेट क्रिमिनल है और जिसके सीधे ताल्लुक जो है वो आतंकी रिंदा से पाए गए हैं। यही नहीं, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर की रेकी करने का टास्क भी इस जुवेनाइल और इसके साथी दीपक जरकपुर और एक और सोनू डागर नाम के शख्स को दिया गया था और इन्हें टारगेट दिया गया था कि ये मुंबई जाके सलमान खान की रेकी करें। तो बड़े खुलासे हुए हैं, स्पेशल सेल ने बड़े खुलासे किए हैं और सलमान खान की किलिंग और सलमान खान के घर की रेकी, उनके फार्म हाउस की रेकी का यह तीसरा अटेम्प्ट है जिसका ताना बना लॉरेन बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ने बुना था, जिसको लेकर पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद दी जा रही थी। अब इस जुवेनाइल को आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया है और इसने स्पेशल सेल के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। बिल्कुल, तो बहुत अहम खुलासे किए गए ने स्पेशल सेल के सामने। और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आरपीजी अटैक इस शख्स की तरफ से किया गया या उसका मास्टरमाइंड में से एक था? आनंद, ये क्लियर हुआ है कि जिसने रॉकेट लॉन्चर से आरपीजी का इस्तेमाल किया ये वही जुवेनाइल है? जी देखिए, आरपीजी अटैक करने में ये वही शख्स था जो आरपीजी को कैरी करा था, जिसने अटैक किया है अपने एक साथी के साथ।
और जी। इसीलिए इसकी गिरफ्तारी इसके दबोचा गया है। काफी महत्वपूर्ण है ये जो गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। और अभी इसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है। आज फैजाबाद से इसे फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया गया है और यहाँ पर इसे कस्टोडियल इंट्रोगेशन के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है। ये एक बड़ा कैच है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का इस पूरे मामले में, जिस नाबालिग को पकड़ा गया है और इसके डिटेन होने से, इसके हिरासत में होने से पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तानी आतंकवादियों के जो कई मंसूबे थे पंजाब को दिलाने के, उनके कई खुलासे हुए हैं। ठीक है आनंद, शुक्रिया फिलहाल के लिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बड़ी खबर इस समय ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, यूपी ਦੇ फैजाबाद ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਔਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕੈਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।